हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक और स्पेशल रेसिपी पनीर स्पाइरल टिक्का। आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में पनीर स्पाइरल टिक्का बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो पनीर स्पाइरल टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले आपने पनीर को कट कर लेना है। पनीर को कैसे कट करना है तो आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखें कैसे कट करना है पनीर को। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कट कर रहे हैं, आपने इसी तरीके से कट कर लेना है। तो पनीर टिक्के से थोड़ा सा आपने मोटा कट करना है पनीर स्पाइरल टिक्का के लिए पनीर को। तो आप देख सकते हैं ये स्टफिंग होएगा तो इसके लिए आपने थोड़ा सा मोटा कट करना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कट कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेना है सारे पनीर टिक्के को। तो हम एक पोर्शन बना रहे हैं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं, आपने जितना बनाना है। अब आपने इसमें कट लगा लेना है। तो कट कैसे लगा लेना है, आपने पनीर को खड़ा रख लेना है, खड़ा करके आराम से हल्के हाथ से इसमें कट लगा लें। जैसा कि हमने कट लगाया, आप देख सकते हैं आपने ऐसे ही कट लगा लेना है। तो हमने कट लगा लिया है, अब इसको रखेंगे हम साइड में। सबसे पहले स्टफिंग का हम मसाला बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल, ऐड करेंगे अब 1/2 टेबल स्पून इसमें हम स्याह ज़ीरा। तो आपने इसमें स्याह ज़ीरा डालना है, यानी ब्लैक ज़ीरा, होल ज़ीरा आपने नहीं डालना है। और 1 टेबल स्पून आपने डाल देना है कैरेट यानी गाजर। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्चा। चॉप कर लेना है आपने, चॉप करके आपने इसमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने चॉप किया था पहले से, उसको हमने डाल दिया है। अब आपने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, थोड़ा सा आपने नमक डाल देना है, ज़्यादा आपने नमक नहीं डालना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है लेमन जूस। तो आप इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दें। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून शुगर। तो आपने शक्कर ज़रूर इसमें डालना है। 1/2 टेबल स्पून शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको चला लेना, ज़्यादा देर आपने इसको पकाना नहीं है। थोड़ा सा चलाने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अमूल चीज़। तो हमने अमूल चीज़ ऐड कर दिया है ग्रेट किया हुआ। आपने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है बस। उसके बाद अच्छे तरीके से 20 से 30 सेकेंड आपने इसको चला लेना है। जब आप इसको चलाएंगे तो माइल्ड हो जाएगा चीज़। अब आपने इसको निकाल लेना है प्लेट में। थोड़ा सा आपने इसमें ऐड कर देना है पनीर। तो पनीर सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो चीज़ का मसाला है बढ़िया तरीके से स्टफिंग हो जाए, क्योंकि पनीर ऑलरेडी पनीर टिक्का है तो इसमें ऐड करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए इसमें पनीर टिक्का डालना है। तो आपने पनीर टिक्का के लिए स्टफिंग के लिए इसमें ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है, एक एक करके सारा पनीर टिक्के को स्टफिंग कर लेना है। कैसे स्टफ करना है आप देख सकते हैं वीडियो, हमने बिल्कुल इसी तरीके से स्टफ कर लेना है जैसा कि हम कर रहे हैं। तो हम आपको 2 बार आपको पनीर टिक्का स्टफ करके बताएंगे, एक एक करके आपने कैसे स्टफ करना है। बिल्कुल आराम से करना है स्टफिंग, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है वरना आपका पनीर टिक्का फट जाएगा, सही तरीके से स्टफिंग नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं हमने एक पनीर टिक्के में स्टफिंग कर लिया है, दूसरा भी आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद हम वीडियो को स्किप करके सारे पनीर टिक्के को आपको हम एक साथ दिखाते हैं हमने कैसे स्टफिंग किया है। तो आप देख सकते हैं हमने दूसरा भी आपको दिखा दिया है स्टफिंग करके। आपने बिल्कुल इसी तरीके से स्टफिंग कर लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है वरना आपका पनीर फट जाएगा। एक एक करके आपने सारे पनीर को स्टफिंग कर लेना है इसी तरीके से जैसे कि हमने कर रखा है। अब इसको आपने रख देना है साइड में, इसका हम बनाएंगे मसाला। तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है हैंकट यानी दही। साथ में 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर देना है अमूल क्रीम। अगर आपके पास अमूल क्रीम ना हो तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। 2 पिंच इसमें ऐड किया है वाइट सॉल्ट और 2 पिंच आपने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है। स्पाइसी नहीं होएगा टिक्का, आपने स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं करना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून हमने ऐड किया था ज़ीरा पाउडर। 2 पिंच हमने ऐड किया है इलायची का पाउडर। 2 पिंच इसमें हमने ऐड किया था ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में आपने ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 पिंच। आपने इसमें मिर्ची पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल डाल देना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिला लेना है। अब आपने इसमें ऐड करना है गुलाब जल यानी रोज़ वाटर, आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत ही बढ़िया पनीर टिक्के में आपके खुशबू आएगी। आप इसको बिल्कुल डालें, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। जब आप गेस्ट के पास आपका पनीर टिक्का जाएगा तो खुशबूदार महक आएगी और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है पनीर टिक्का। अब आपने बढ़िया तरीके से मसाले को मिला लेना है। अभी आपने स्किप नहीं करना, जब हम सिजलर में इसको लगाएंगे तब देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। अब आपने क्या करना है, पनीर टिक्के को मिला लेना। साथ में अपने सासलिक में हमने शिमला मिर्चा टमाटर लिया है, आपने काट लेना है। इसको पनीर टिक्के के सरिया में आपने लगाना कैसे है वो भी आप देख लें।
तो आपने सबसे पहले इसमें ऐड करना है शिमला मिर्चा लगा लेना। उसके बाद पनीर टिक्का लगाना है। जिस साइड से स्टफिंग है उसका मुंह ऊपर होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। मुंह को आपने नीचे की तरफ नहीं करना है, वरना आपका मसाला जो है स्टफिंग का वो गिर सकता है। आपने ऊपर साइड में ही करना है मुंह को। आप बढ़िया तरीके से मसाला लगा के आपने इसको तंदूर में रोस्ट करना है। तो हम तंदूर में इसको 6 से 7 मिनट रोस्ट करेंगे। हमारा तंदूर का टेम्परेचर एकदम लो है, आप देख सकते हैं, और हमारा पनीर टिक्का बढ़िया तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमारा तंदूर का टेम्परेचर लो रहता है वाइट मसाला के लिए, हमने वीडियो के पहले भी बताया है आपको। अब आपने सिजलर प्लेट लगा लेना, उसमें आपने ऐड कर देना है कैबेज ऐड करने के बाद बढ़िया तरीके से इसको प्लेटर में निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इसमें थोड़ा स्मोक के लिए बटर डालेंगे, साथ में हम रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर भी इसमें ऐड करेंगे। आप केवड़ा वाटर ना हो तो ना डालें, आप रोज़ वाटर इसमें ज़रूर डालें, ताकि जब आप गेस्ट के पास इसको भेजें सिजलर के साथ तो खुशबू ही खुशबू पनीर टिक्के में लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर